एकादशी का व्रत हमें कब करना है? अपरा एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी व्रत के नाम से जानी जाती है। और कहते हैं कि अपरा एकादशी व्रत करने से हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों का भी विनाश होता है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नाश हो जाते हैं अपरा एकादशी व्रत करने से, यदि हम पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और नियमों का पालन करते हुए अपनी प्रार्थना क्षमा करते हैं और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण भोज और दान करके पारण करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, पारण का शुभ समय क्या है। दोस्तों, हमेशा पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। और ज्यादातर बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या हम एकादशी पर केले का फल खा सकते हैं कि नहीं। जैसे कि जब हम गुरुवार का व्रत करते हैं, गुरुवार व्रत में भी भगवान विष्णु के स्वरूप की ही पूजा की जाती है। सत्यनारायण व्रत कथा हम सुनते हैं गुरुवार के दिन, तो उस दिन केले का फल हम नहीं खाते हैं गुरुवार व्रत में। तो क्या हम एकादशी पर भी ना खाएं? सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा जब होती है तो क्या हम तब पर भी व्रत में फल ना खाएं केले का? ऐसा बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, तो इसका जवाब भी हम इस वीडियो में देंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एंड तक बने रहें। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको एकादशी व्रत से मिलने वाली है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत की। तो देखिए, जिन बहनों ने अभी तक एकादशी व्रत की शुरुआत नहीं करी है, आप सभी अपरा एकादशी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे संपूर्ण पापों का विनाश करती है। दोस्तों, हमारे पुण्यों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। हमें अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाना चाहिए। धन तो हम कमाते ही हैं अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने इस सांसारिक जीवन को निभाने के लिए, लेकिन पुण्य हमारे इस जन्म में भी काम आता है और मरणोपरांत भी हमें पुण्य काम में आता है। इसलिए आप एकादशी का व्रत अवश्य किया करें। एकादशी व्रत करने के 3 विशेष नियम हैं। 3 दिनों का व्रत भी कहा जाता है ये, तो उन नियमों को समझते हुए आप व्रत करें। अगर आपसे कुछ नियम नहीं भी होते हैं तो आप बिल्कुल संकोच ना करें, आप शुरुआत करें, आप भगवान के शरण में आए। देखिए, धीरे धीरे आपका मन और आपकी सभी व्यवस्थाएं इस तरह से हो जाएंगी कि आप पूर्ण विधि विधान और नियम का पालन एक दिन अवश्य कर पाएंगे। लेकिन आप शुरुआत तो करें। देखिए, एकादशी व्रत करने का जो पहला नियम है वह 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं एकादशी तिथि की शुरुआत कब से हो रही है और कब होगी समाप्त। एकादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वह 23 मई दिन शुक्रवार को सुबह भोर में 1:13 पर शुरू हो रहा है और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 मई को रात्रि 10:29 पर। तो देखिए, पूरे दिन सूर्योदय के साथ में आपको 23 मई दिन शुक्रवार को एकादशी तिथि मिल रही है। इसी दिन आपको एकादशी व्रत करना चाहिए। व्रत की शुरुआत आप मान के चलेंगे तो 22 मई दिन गुरुवार को रात्रि 1 बजे माना जाएगा, लेकिन 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, इसलिए 23 मई कहा जा रहा है। ठीक है, तो अभी 10वीं तिथि आपको 22 मई यानी गुरुवार के दिन से मान्य करना होगा। तो 10वीं की रात्रि में ही आपको कुछ चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे तो एकदम नियम की हम बात करें तो एक दिन पहले से ही अन्न हमें त्याग देना चाहिए। रात्रि में फलाहार करके व्रत की शुरुआत करना चाहिए। और यदि आप अन्न खा भी रहे हैं, गृहस्थ में बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, तो आप अन्न में कुछ चीजें बिल्कुल ना खाएं। जैसे कि चावल का त्याग तो 10वीं तिथि से ही कर देना है। दूसरा, बैगन नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए और मांस मदिरा तो सोचना ही नहीं चाहिए। और दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। तो ये नियम 10वीं तिथि से ही आपके शुरू हो जाते हैं, यानी कि 22 मई की रात्रि से ही आपको ये सारे नियम पालन करना है। और 23 मई को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठें या फिर सूर्योदय के साथ में उठें आप। तो 23 मई को जो सूर्योदय हो रहा है वह 5:46 पर हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है शाम को 7 बजे। तो आप सुबह सवेरे उठते ही स्नान ध्यान करके अपने नित्य कार्यों को करते हुए आप स्नान करें और भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य दें। ज्येष्ठ के महीने में भगवान सूर्य और वरुण देव की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। वरुण देव जल के देवता माने जाते हैं और जल ही जीवन है, इसीलिए इस महीने में जितना अधिक से अधिक हम जल का दान करते हैं
किसी भी रूप में मीठा शरबत का दान करें, जल से भरा पात्र दान करें, घड़े का दान करते हैं, जलीय फल यानी कि जिन फलों को खाने से हमें प्यास नहीं लगती ऐसे फल का भी दान हम ज्येष्ठ के महीने में करते हैं। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपको जब भी अवसर मिले ये कार्य आप सब करते रहिएगा। अब एकादशी व्रत वाले दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की ही पूजा करनी चाहिए। हर एकादशी पर हम आपको बताते हैं। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और उन्हें गाय बहुत प्रिय थी, यानी गौ सेवा से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्नता होती है। इसलिए गौ सेवा भी एकादशी को आपको करना चाहिए। किसी भी रूप में आप गाय को पानी पिलाएं, जैसे ज्येष्ठ के महीने में पानी की तड़प सबको होती है, तो आप जल पिलाएं, गौ माता को हरे चारा खिलाएं, आप रोटी बनाकर भी खिला सकते हैं। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी हम हर दिन गौ माता को रोटी देते हैं, तो क्या एकादशी पर गौ माता को रोटी नहीं देना चाहिए? ऐसा नहीं है। आप मनुष्य एकादशी का व्रत कर रहे हैं, गौ माता एकादशी का व्रत नहीं कर रही हैं। अगर आपने नियम लिया है, आप अपनी रसोई में बना रहे हैं, तो बिल्कुल आप खिला सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए बनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एकादशी वाले दिन अन्न का त्याग करना चाहिए, यानी जो व्यक्ति व्रत कर रहा है वो अनाज का त्याग करेगा। जल और फल पर और फलाहार की चीजों को लेते हुए सेंधा नमक का सेवन करते हुए हमें व्रत करना है। और इस दिन संध्या के समय ज्येष्ठ मास में पीपल वृक्ष की पूजा करने की भी बात कही गई। यदि हो सके तो देखिए, बहुत सारी चीजें हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्थितियां परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, जितना भी आपसे बन पड़ता है उतना करने का प्रयास करें। आप एक दीपक पीपल वृक्ष के जड़ों में आपको लगाना चाहिए, हो सके तो 1 लोटा जल भी आपको देना चाहिए। तो अगर हो तो जरूर करें, वरना माता लक्ष्मी यानी कि अपने पूजा मंदिर में या फिर तुलसी माता के वृक्ष के पास भी आपको जल देना चाहिए। एकादशी पर तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में जब हम भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए। गलती से आप भूल गए हैं, अब ऐसी दशा में यदि आपके पास सूखी तुलसी के पत्ते हैं तो आप उनको भी रख सकते हैं। और दोस्तों, बात आती है कि हम केले का सेवन करें कि ना करें। देखिए, केले को कदली भी कहा जाता है, कदली फल, और कदली फल सभी देवी देवताओं को प्रिय होता है। और कदली का फल एक ऐसा फल है कि इनकी सभी चीजें हमारे लिए वरदान होती हैं, औषधि रूप में भी, और वैसे भी हम देखें तो हमारे स्वास्थ्य के हित से भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। चाहे कदली का फल हो, चाहे कदली का पत्ता हो, चाहे उसका तना हो, चाहे उसकी जड़ें हो। कदली का जड़ यानी केले के जड़ को हम गुरुवार के दिन यदि पीले कपड़े में अपने दाहिने हाथ में बांधते हैं तो हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति अच्छा होता है और हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही शुभ होता है। तो बहुत सारे लोगों को पुखराज रत्न धारण करने के लिए सलाह दी जाती है और उनका बजट नहीं होता क्योंकि काफी महंगा होता है। तो ऐसी दशा में पुष्य नक्षत्र में जब गुरु पुष्य नक्षत्र आता है तो उस नक्षत्र में केले की जड़ को लेकर उसे विशेष पूजा अर्चना करके हम दाहिने हाथ में पीले कपड़े में बांधते हैं तो हमारी ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। इतना महत्वपूर्ण कदली का फल माना जाता है, लेकिन दोस्तों घर में नहीं लगाया जाता है केले का फल। पूजा करने के लिए आप लगा रहे हैं तो घर के पीछे हिस्से में यानी उसके आगे कोई और पेड़ पौधा रखकर आप पूजा करें और जैसे ही आपका व्रत संकल्प समाप्त होता है आप उसे मंदिर में दान करके आ जाएं। घर में परमानेंटली केले का फल नहीं लगाया जाता है और स्पेशली मुख्य द्वार पर तो बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट करके रखें। और केले का फल, बात तो रही जाती है, केले का फल आप खा सकते हैं दोस्तों। हर व्रत में, उपास में देवी देवताओं को भी आप चढ़ा सकते हैं और केले का फल आप स्वयं भी खा सकते हैं। गुरुवार के व्रत में सिर्फ केले का फल हमें नहीं खाना चाहिए। और यदि विवाह होने में विलंब हो रहा है तो केला और केली के फल हम यदि विष्णु भगवान के मंदिर में जोड़े के साथ में लगाते हैं तो विवाह होने का योग भी बनता है। आप नर्सरी जाएं और केला और केली उनसे पूछकर, क्योंकि ये पता नहीं चलता है केले का पेड़ कौन सा है और केली का पेड़ कौन सा है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। केला और केली का फल पेड़ जोड़े से यदि हम मंदिर में लगाते हैं तो हमारे विवाह का योग भी बनता है। और दोस्तों, पारण का शुभ समय क्या है आइए जान लेते हैं। तो एकादशी व्रत पारण का भी बहुत महत्व है। जितना महत्व हमें
एकादशी व्रत करने का और 10वीं तिथि में नियम पालन करने का उतना ही महत्व पारण करने का है। बहुत सारे लोग पारण समय पर नहीं करते हैं, तो देखिए नियति समय पर आप कुछ अपने मुंह में डाल लें, बस हो गया पारण। यानी क्योंकि अन्न का त्याग आपने किया है, अब अन्न आपको खाना है, इसलिए शुभ मुहूर्त में करेंगे। तो मुहूर्त आप पहले जान लें और पारण करने से पहले एक काम जरूर करिएगा। मुहूर्त है 24 मई दिन शनिवार को सुबह सवेरे 5:46 से लेकर 8:59 तक पारण का समय है। इसी मुहूर्त में आपको पारण करना है और पारण से पहले स्नान ध्यान आपको इस दिन सुबह सवेरे करना है, क्योंकि 5:46 से यानी लगभग 5:45 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उससे पहले स्नान कर लें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा कर लें और एक थाली भोजन ब्राह्मण के लिए निकाल लें। जो कुछ भी आपका बजट है, आपके पास फल मिठाई नहीं है, आप एक डली गुड़ रख दें। आप भोजन में दाल चावल सब्जियां आलू कदली जो भी है आप रखकर कुछ दक्षिणा जरूर रख के संकल्प ले लें ब्राह्मण के लिए, और फिर आप स्वयं पारण करेंगे मुहूर्त में 8:59 के अंदर ही आपको पारण करना। अब पारण में जो आपने फल मिठाइयां भोग लगाई हैं वो तो आप खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन कुछ अनाज में चावल खाना जरूरी होता है। तो बहुत सारे लोग चावल रसोई में बना है तो भी खा लेते हैं, वरना पोहे वगैरह खा लेते हैं, मुरमुरा खा लेते हैं, उससे ही आपके व्रत का पारण हो जाता है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों रात्रि जागरण का भी महत्व है। रात्रि जागरण को एक अखंड दीप आप लगा दिया करिए। आपसे नहीं रहा जाता है तो आप एक अखंड दीप लगाकर रात्रि जागरण का पुण्य फल ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।